महाराणा प्रताप जयंती एक महत्वपूर्ण अवसर है हम सबके लिए, खास करके भारतीय स्वाधीनता संग्राम को अनुप्राणित जिस व्यक्तित्व ने किया है सर्वाधिक, उनमें महाराणा प्रताप का नाम सबसे ऊपर आता है। आज स्टूडियो में एक विशेष पैनल हमारे साथ हैं डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू। आप मेवाड़ के इतिहास और संस्कृति के जानकार हैं। महाराणा प्रताप पर आपका महत्वपूर्ण काम है। दूसरे विद्वान हैं हमारे डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा, इतिहासविद, और महाराणा प्रताप पर आपका महत्वपूर्ण काम है। संप्रति मीरा गर्ल्स कॉलेज में आप प्रोफेसर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर जुगनू, सबसे पहले आपसे सवाल कि स्वाधीनता संग्राम में जो जो नायक हमारे रहे हैं, महाराणा प्रताप का नाम शौर्य और बलिदान के लिए जाना जाता है, मातृभूमि की रक्षा के लिए जाना जाता है। क्या उनके व्यक्तित्व से हमारा स्वाधीनता संग्राम भी प्रेरित रहा है? क्या प्रेरणा पा सकी है, चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो? संजय जी और आकाशवाणी के तमाम सुनने वालों को मैं प्रणाम करता हूं। भाई चंद्रशेखर जी का भी स्वागत करता हूं। और स्वाधीनता संग्राम को लेकर महाराणा प्रताप और मेवाड़, आप देखिए कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसने प्रताप का नाम उस दौरान स्वाधीनता संग्राम में नहीं लिया हो। बहुत विचारणीय विषय है कि 17 और 18 जून यदि ये झांसी की रानी की पुण्यतिथि और उनके स्मरण के दिवस हैं, तो ये हल्दीघाटी दिवस है। एक तो ये अनायास संयोग, दूसरा ये कि यदि मंगल पांडे तांत्या टोपे की बात करूँगा, यदि वो मेवाड़ आते हैं तो इसलिए आते हैं कि उनको पता है कि मेवाड़ का जो नायकत्व है, जो नेतृत्व है, उसमें हम लोग साथ आना चाहते हैं। ये विश्वास प्रताप ने दिया। वो यहीं आए। प्रताप के पास उस समय जबकि मुगल मेवाड़ में छा रहे थे, भारत में छा रहे थे, उस समय मेवाड़ नेतृत्व करने की क्षमता में था। ये बात जान के राम शाह तंवर यहाँ आए थे, हाकिम खां सूर यहाँ आए थे, और उनके साथ बड़ी संख्या में सेना। ये मैं इस बात को इसलिए याद करता हूँ कि वो तब भी एक पहचान मेवाड़ की बनी हुई थी, महाराणा की बदौलत, महाराणा प्रताप की बदौलत। जो स्वाधीनता संग्राम 1857 से लेकर 1947 तक 90 वर्ष तक जिस एक आदर्श को माना गया, चाहे वो महाराष्ट्र में माना गया हो, चाहे रावी के किनारे माना गया हो, वो राणा प्रताप ही थे। प्रत्येक कार्रवाइयाँ, उस समय जितने गीत लिखे गए, लाहौर के पास हरिकृष्ण प्रेमी हुए, बाद में तो अजमेर आ गए थे वो, लेकिन उन्होंने जो पंक्ति लिखी वो देखिए मुझे आज याद आती है। चंद्र झुक गए कलाधर और झुके गगन के तारे, निखिल विश्व के शीश झुके पर झुके न प्रताप तुम प्यारे। ये पंक्तियाँ लाहौर से पूरे देश में गूंजी। आप देखिए ये, और या फिर यहाँ जितने भी आदर्श रहें, शेखर जी बताएंगे इस बारे में, लेकिन एक महत्वपूर्ण पक्ष मुझे ये लगता है कि प्रताप हमारे यहाँ स्वाधीनता के पर्याय माने गए। यदि नहीं झुके तो वो प्रताप ही थे। डॉक्टर चंद्रशेखर, स्वाधीनता के पर्याय और स्वाधीनता संग्राम, महाराणा प्रताप किस तरह से अनुप्राणित करते हैं हमारे स्वाधीनता संघर्ष को? सबका स्वागत करूंगा मैं। जहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी वहाँ से आकर हल्दीघाटी की मिट्टी को लेकर के जाते हैं और उस मिट्टी को ले जा कर के अपने स्वतंत्रता के आंदोलन की शुरुआत करते हैं, और अपने पत्रकारिता का जो मुखपृष्ठ है, उसका जो संपादकीय है, वो पहला संपादकीय प्रताप के नाम पर लिखा जाता है, और उस समाचार पत्र का नाम जो है वो प्रताप रखा जाता है। ये अपने आप में एक उदाहरण ऐसा है कि जो प्रताप की स्वतंत्रता की, स्वाभिमान की, मातृभूमि के प्रति प्रेम की प्रेरणा को सुस्पष्ट कर देता है कि प्रताप के जाने के बाद भी, 300 सालों के बाद भी, 400 सालों के बाद भी, और आज 500 सालों के बाद में भी मेरा मानना है कि ये जो प्रताप का जो प्रदेय है हमारे लिए, प्रताप की जो प्रासंगिकता है, वो सार्वकालिक और सार्वभौमिक है। हम इस देश के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से उस समय के क्रांतिकारियों ने जो संघर्ष धर्मा थे, उन संघर्ष धर्मा पुण्यात्माओं ने
प्रताप को एकमात्र अपना आदर्श मानते हुए और प्रताप को ही अपनी प्रेरणा मानते हुए और प्रताप के नैतिक चरित्र को अपनाते हुए उस समय आज़ादी के संघर्ष को जिया था। एक लड़ना अलग होता है और उस संघर्ष को जीना अलग होता है। और ये जो जीवट है, ये जीवट सीधे सीधे हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप से प्राप्त हुआ था। इसलिए हम देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम का जो एक अंतिम एपिसोड है कि जहाँ पर देसी रियासतों का एकीकरण किया जाता है, इस संपूर्ण राष्ट्र को एक करने के अंदर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी देसी रियासतों का एकीकरण करते हैं, तो उस समय वो इतने खुश होते हैं और जो एक कमेंट वो करते हैं कि आज हम प्रताप के स्वप्न को साकार करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये मैं मानता हूँ कि एक तरफ गणेश शंकर विद्यार्थी जो आज़ादी के संघर्ष की शुरुआत का एक दौर है, जहाँ पर मैं मानता हूँ कि उस समय के पत्रकारों ने, जिनको कहा जा सकता है कि जो समाज का स्तंभ हुआ करते हैं, मैं प्रजातंत्र का नहीं कहूँगा, समाज का स्तंभ है पत्रकार, जिसकी सार्थकता को उन्होंने प्राप्त किया था। और उस आज़ादी की जोत को जो 16वीं शताब्दी के अंदर प्रताप ने अपने सारे सुखों का त्याग करके, अपने परिवार के हित चिंतन का त्याग करके, अपने सारे सुख सुविधाएं, अपने ऐशो आराम सभी का त्याग करते हुए और इसके विपरीत उनके ऐशो आराम के जो सारे प्रपोजल्स आ रहे थे उनको अस्वीकार करते हुए, ऐसा नहीं प्रताप के सामने कोई प्रपोजल्स नहीं थे, वो सारे प्रपोजल्स होते हुए, ऊंचे मनसबदारी के पदों के प्रलोभन होते हुए, उन सारे प्रलोभनों को प्रताप ने छोटा बना दिया था, बोना बना दिया था अपनी देशभक्ति के सामने, अपनी मातृभक्ति के सामने, मातृभूमि की भक्ति के सामने। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए। ये स्वतंत्रता और स्वाभिमान का जो अहम पहलू है, इसने आज़ादी की हमारी लड़ाई में घट घट के अंदर जा कर के एक प्रेरणा का संचार किया था। तो चाहे वो, मेरा ये मानना है कि जैसा कि हम इतिहास का एक बड़ा कृत्रिम विभाजन हम करते हैं आज़ादी के आंदोलन का, कि उदारवादी और अनुदारवादी, क्रांतिकारी और अहिंसावादी, इस तरह के कई विचार हम उसके अंदर साथ में जोड़ते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो चाहे उदारवादी ग्रुप हो, चाहे वो अनुदारवादी ग्रुप हो, चाहे वो क्रांतिकारी ग्रुप हो, चाहे वो अहिंसावादी ग्रुप हो, लेकिन सभी जगह प्रताप की प्रेरणा जो थी, वो प्रताप की प्रेरणा सर्वमान्य थी। ये एक सबसे बड़ा खूबसूरत पक्ष हमारे आज़ादी के आंदोलन में देखने को मिलता है कि जहाँ गांधी जी ने भी प्रताप को हीरो माना, जहाँ पटेल ने भी प्रताप को हीरो माना, वहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी ने भी प्रताप को हीरो माना। और मैं देखता हूँ कि ये जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये जो सारे, झांसी की रानी, मंगल पांडे, इन सभी की अगर कोई प्रेरणा का पुंज था, अगर 16वीं सदी में अगर प्रताप नहीं हुए होते, तो मैं मानता हूँ कि हमारी आज़ादी की लड़ाई अधूरी रहती। डॉक्टर जुगनू, जैसा डॉक्टर चंद्रशेखर कह रहे थे कि महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व एक ओवर आर्चिंग था, इन सारे सबकी प्रेरणाओं का एक स्रोत हम कह सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो एक सशस्त्र संघर्ष या स्वाधीनता में एक इस तरह का संघर्ष जिसने सुभाष चंद्र बोस जैसों को भी प्रेरणा दी, या भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग भी इससे प्रेरित हुए, उनके मूल में कहीं न कहीं वो आत्मविश्वास प्रताप के कारण आ सका, या प्रताप जैसे नायकों के कारण आ सका, जिसके कारण एक बड़ी सत्ता से वो एक आर्म्ड स्ट्रगल या सशस्त्र संघर्ष कर सके? क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हम लोगों को एक और पता होना चाहिए कि उस दौर में बंगाल में जब भी कुछ लिखा गया, चाहे द्विजेंद्र नाथ राय हो, चाहे दूसरे लेखक, चाहे एशियाटिक सोसाइटी से जुड़े हुए लोग, जिनमें श्यामल दास भी थे, कविराज श्यामल दास, इन लोगों ने जब जब भी कुछ लिखा तब इन्होंने प्रताप को आश्रय माना। द्विजेंद्र नाथ राय ने तो मेवाड़ पतन जैसा नाटक लिखा है, बड़ा चर्चित रहा, उसका हिंदी अनुवाद भी मिलता है अपने को। और उस समय जितने कवि थे, सुभद्रा कुमारी चौहान यदि बूंदे ले हर बोलों के मुँह कविता लिखती है, तो हमें श्याम नारायण पांडे, मध्य भारत में श्याम नारायण पांडे, हल्दीघाटी जैसा महाकाव्य लिख दिया। आज़ादी से पहले का है, आज़ादी से पहले का, जो तनिक हवा से बाग उड़ी, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली मुड़ी नहीं, पहले चेटक मुड़ जाता था। हल्दीघाटी महाकाव्य रात रात भर, और वो जो चावंड से अपनी बात शुरू करते हैं, जावर आ जाता है, उसमें हल्दीघाटी आती है। क्या प्रताप का नायकत्व आप देखिए, कवियों ने, नाटककारों ने और लेखकों ने, पत्रकारों ने, जैसा गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा
अभी शेखर बाबू ने कहा भी था, गणेश शंकर विद्यार्थी ने तो ये तक, मतलब वो जो प्रताप की कलम लिखी है ना, अद्भुत, वो प्रताप जिसका नायकत्व उभरता है, वो प्रताप जिसका नाम लेते ही हमारे रगों में खून दौड़, क्या लिखा उन लोगों ने। ये पंक्तियां वो है जो अहिंसा के साथ साथ सशस्त्र संघर्ष के लिए भी लोगों को बड़ी प्रेरित सत्ता करता से है। टकराने का एक हौसला बड़ी, देती है। क्यों नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा, इतिहासविद, महाराणा प्रताप पर महत्वपूर्ण काम आपका। संप्रति मीरा गर्ल्स कॉलेज में प्रोफेसर, और डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू, इतिहासविद, खास करके मेवाड़ के इतिहास और संस्कृति पर आपका काम बहुत सराहनीय है। प्रताप पर आपका महत्वपूर्ण अध्ययन। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों विद्वानों का, बहुत शुक्रिया।